हेलो बच्चों, मैं आकाश कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन लेकर के आया हूं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहां से हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो टोटली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को जानेंगे, फिर हम लोग हर एक फॉर्मूले पर या हर एक कॉन्सेप्ट पर 1 से 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेट ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इस चैप्टर में हमारे पास कुछ सेलेक्टेड फॉर्मूले हैं और उन्हीं फॉर्मूलों पर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी कि हमको क्या दिया जाएगा, हमको कोई भी 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। जैसे कि मैंने यहां पर मान लिया कि मेरे पास एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करनी होगी। लेकिन हमको यहां पर गिवन क्या होंगे, ये जो पॉइंट ए है इसके हमको कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे एक्स और वाई के फॉर्म में। जो बी पॉइंट है इसके भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे एक्स और वाई के फॉर्म में। मैं इसे x1, y1 और x2, y2 कंसीडर कर लूं। तो हम लोगों को अगर a और b के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो मैं इस सबसे पहले वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा जो कि है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यूज जो हैं x1, y1, x2, y2, इन वैल्यूज को यहां पर मैं प्लेस करूंगा और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है ये हम लोग फाइंड कर लेंगे आसानी से। ठीक है, फिर दूसरे फॉर्मूले की बात करें जो कि है सेक्शन फॉर्मूला। इसका मतलब ये है कि यहां पर ये जो दोनों पॉइंट्स हमको गिवन है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई तीसरा पॉइंट अगर दे दिया जाए, जैसे मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में ये जो हमारा सी पॉइंट है जो ए और बी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स में। तो हम लोग अगर इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना हो मुझे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जो कि है mx2 प्लस nx1 अपॉन m+1 और दूसरा जो कोऑर्डिनेट आएगा y वाला वो होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। अब यहां पर ये जो m+n है ये क्या चीज है, तो यहां पर ये जो c पॉइंट है ab को डिवाइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ रेशियो भी होगा। तो मान लिया जाए, अगर मैं ऐसा मान लेता हूं कि जो a और c का जो रेशियो होगा वो होगा m और c और b जो रेशियो होगा वो होगा n। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और होती है यहां पर कि अगर ये जो पॉइंट C है ये इस AB का मिड पॉइंट हो, क्या हो, मिड पॉइंट हो, तो M और N जो होगा वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा और इनका रेशियो होगा किसका, 1:1। और ऐसी कंडीशन में ये जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा Pxy इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो ये किसके लिए होगा, ये होगा जब कोई तीसरा पॉइंट ये वाला C मिड पॉइंट होगा A और B का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये किसके लिए है, मिड पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, फिर अगर थर्ड फॉर्मूले की बात करें तो जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि आपको कोई ट्रायंगल गिवन होगा या फिर कोई 3 पॉइंट्स होंगे, उन तीनों पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे x और y के फॉर्म में और आपसे कहा जाएगा कि चलिए आप बताइए कि क्या ये एक ट्रायंगल है या ट्रायंगल नहीं है। या फिर अगर मैं कहूं कि इस ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए इस ट्रायंगल का आप एरिया फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्टली आप इस ट्रायंगल का एरिया बता सकते हो। लेकिन यहां पर भी एक कंडीशन ये होगी कि अगर इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट करो और इनकी वैल्यू किसके बराबर आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो आपको ये कहना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ये किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस के पॉइंट नहीं है, कोऑर्डिनेट नहीं है, ये किसके हैं, एक कोलिनियर है, यानी कि किसी एक ही लाइन पर ये तीनों पॉइंट्स लाई करते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, कब, जब आप इस फॉर्मूले में इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट करो और वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाएगी, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन में लाई कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग इस पे 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं डिस्टेंस फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले पर जो क्वेश्चन आता है हमारे पास किस टाइप का आता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर्स ऑफ पॉइंट। यहां पर हमारे पास उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी दिए गए हैं। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पर हमको दिया गया है -5 एंड 7, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है, और दूसरा जो है -1 एंड 3। डन। यहां पर मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास ये एक पॉइंट है ए और ये इससे कुछ डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट है बी। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -5 एंड 7 और जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 एंड
3। मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो जस्ट डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था, डिस्टेंस इज इक्वल टू, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ओके, इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यूज मुझे पुट करनी है, लेकिन आप ये समझ लो कि जो पहला पॉइंट है, जो a पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं, मैं इसे कह दूंगा x1 y1, और जो दूसरा वाला पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, ओके। x2 y2 की वैल्यूज और x1 y1 की वैल्यूज मैं यहां पर पुट कर दूंगा और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए x2 क्या है, तो x2 हमारे पास -1, तो इसकी जगह पर मैंने लिखा -1 माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और x1 की वैल्यू -5 है, तो यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस y2 कितना है भाई, तो y2 है हमारे पास 3, तो मैंने लिखा 3 माइनस y1 कितना है 7 का स्क्वायर। डन। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए -1 ये 5, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस यहां पर क्या होगा -4 स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 16 प्लस 16, इट मींस अंडर रूट 32। आप चाहो तो अंडर रूट 32 भी कह सकते हो, या इसको और सिंप्लीफाई करना हो तो आप कह सकते हो 4√2 यूनिट्स, ओके, 4√2 यूनिट। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 4√2 जो इन A और B के बीच की डिस्टेंस है वो है 4√2। डन। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन का फॉर्मेट हमारे पास पूछा जाएगा और हम इस तरीके से इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करके आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, जो पॉइंट्स हमारे पास दिए गए हैं। देखिए यहां पर दो चीजें आपको समझने वाली हैं, जो कि है यहां पर एक्स एक्सिस और दूसरा है हमारे पास इक्विडिस्टेंट। आप देखेंगे कि क्वेश्चन में आपको एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस दिया होगा, तो यहां पर मैं आपसे कहूं कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर मान लीजिए आपको एक्स एक्सिस पर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, यानी कि इस एक्सिस पर कोई पॉइंट, तो मान लिया जाए कि इस एक्सिस पर जो पॉइंट है वो कहां पर है, मान लिया मैंने कि इस पॉइंट पर लोकेटेड है। अब इस पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके, क्या ये वर्टिकल भी कोई डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है? नहीं, ये सिर्फ किस पे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। इसका मतलब कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स एक्सिस पर तो इसकी वैल्यू होगी, लेकिन वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, 0 होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यानी कि एक्स एक्सिस पर आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो एक्स की तो वैल्यू होगी, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपसे मान लीजिए कह दिया गया कि कोई पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस पर है, आप इसे फाइंड आउट करिए, तो वाई एक्सिस पर ये डिस्टेंस, वाई वाली ये डिस्टेंस तो है, लेकिन क्या हॉरिजॉन्टल कोई डिस्टेंस है क्या इस पर? नहीं है। इसका मतलब कि जो x वाला कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और y की तो वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में अगर x एक्सिस दिया गया है तो जो उसके कोऑर्डिनेट होंगे उसमें y वाली वैल्यू 0 होगी, और अगर y एक्सिस होता यहां पर तो x वाली वैल्यू क्या होती, 0 होती। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर उसके बाद यहां पर एक वर्ड दिया गया है इक्विडिस्टेंट, यानी कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर एक तीसरा पॉइंट है एक्स एक्सिस पर। चलिए इसके लिए मैं एक दूसरा फिगर बना करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा कि मेरे पास कोई पॉइंट है ए, ये है ए, और एक दूसरा पॉइंट है बी। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमको दिए गए हैं, ए का कोऑर्डिनेट है 2 एंड -5 और बी के कोऑर्डिनेट है -2 एंड 9। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा जा रहा है कि ये जो दोनों पॉइंट हमको दिए गए हैं ए और बी, इनसे इक्वल डिस्टेंस पर, यानी कि इसके मिड पॉइंट पर कोई एक दूसरा पॉइंट है, और ये किसके लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। डन, मुझे इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। यानी कि अगर मैं इसको कह दूं कि ये सी पॉइंट है जो कि ए से भी इक्वल डिस्टेंस पर है, और बी यानी ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो बस यहां से मुझे इसे सॉल्व करने का तरीका मिल गया कि जो ए सी है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। डन। अब यहां पर जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है मैं फाइंड कर लूं, फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूंगा, तो मुझे x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो जस्ट फॉर्मूला हम लोग लगाएं, तो जो फॉर्मूला है हमारा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट लगाएं या ना लगाएं तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि दोनों साइड में हमारे अंडर रूट रहेंगे तो वो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो विदाउट अंडर रूट मैं यहां पर फॉर्मूला अगर अप्लाई करूं, लेकिन उससे पहले मैं इसे क्या मान लेता हूं, x1 y1,
ये क्या हो जाएगा x2 y2, ठीक है। लेकिन एक चीज देखिए, अभी भी मैंने कही थी आपसे कि अगर x एक्सिस के लॉन्ग है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। y एक्सिस के लॉन्ग जो पॉइंट होगा, जो कोऑर्डिनेट होगा, वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग मैं वैल्यूज यहां पर पुट करता हूं। देखिए AC तो ये होगा x2 माइनस x1, यानी कि x माइनस 2, ओके। फिर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है भाई, 0 माइनस, अच्छा -5 यहां पर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब BC के लिए बात की जाए तो BC के लिए मैं इसको क्या मान लेता हूं, ये मान लिया मैंने x1 y1, और ये वाला हमारा x2 y2 तो है ही। फिर यहां पर मैं फॉर्मूला पुट करूं x2 माइनस x1, यानी कि x माइनस 2, तो वहां पर -2 पहले से ही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये होगा x प्लस 2 स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1, तो y2 क्या है, 0 है, और वहां पर 9 है, तो 0 माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब जस्ट इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे। देखिए यहां पर इसको मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर ओपन कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। फिर यहां पर देखिए सिर्फ 0 है, तो ये 5 5 जा 25 हो गया, प्लस 25 इज इक्वल टू, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर इसे ओपन किया सकता है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। अच्छा यहां पर देखिए -9 है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये होगा प्लस 81, ठीक है। देखिए जरा क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो हाँ कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और भी कुछ हो रहा है, नहीं नहीं, ये देखिए 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4 कैंसिल हो गया। अब x को एक साइड में कर लेते हैं, तो यहां पर देखिए 4x है, तो ये होगा -4x, और ये वाला 4 इस साइड में आएगा, तो ये होगा -4x, ये भी हो जाएगा। यहां पर 81 बचा, और इस 25 को मैं उस साइड में ले जाऊंगा, तो ये होगा 25, -4x इज इक्वल टू 8x, वो भी कैसा, माइनस में, और ये कितना हो जाएगा, 81 में से जब 25 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 56, ओके। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -56/8, जो कि बराबर होगा किसके, -7। तो देखिए यहां पर x की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, और हमें जो c के कोऑर्डिनेट थे उसमें मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो यहां पर जो हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे, पहले क्या मैंने माना था, x एंड 0 क्यों, क्योंकि y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो x की जगह पर मैं लिखूंगा -7 एंड 0, ये जो C पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट हैं -7 एंड 0। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन कर लेना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि x एक्सिस है या फिर y एक्सिस है। अगर y एक्सिस होता तो x वाला कोऑर्डिनेट यहां पर 0 होता, और यहां पर हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होते। डन, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Find the coordinate of the point which divide the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio of 3:1 internally। अच्छा एक चीज का ध्यान आपको देना है कि यहां पर एक वर्ड जो लिखा हुआ है इंटरनली जब यूज किया जाएगा तो आपको जो फॉर्मूला अभी बताया गया है क्या, pxy, इसका फॉर्मूला आपको बताया गया है mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस 1। ये फॉर्मूला जो है वो है किसका, इंटरनली का। यानी कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है जिसमें कोई पॉइंट A और कोई पॉइंट B दिया गया है, और इसको एक तीसरा पॉइंट जो कि इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पर, तब आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। लेकिन अगर यहीं पर एक वर्ड लिख दिया जाता एक्सटर्नली, कैसा, एक्सटर्नली, तो यहां पर फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता, ये होता mx2 माइनस nx1, my2 माइनस ny1, m माइनस n और m माइनस n। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि हमसे इंटरनली कहा गया या फिर एक्सटर्नली कहा गया। इंटरनली का मतलब a और b के बीच में कोई पॉइंट है जो इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्सटर्नली कहा जाता तो a और b के बीच यहां कोई पॉइंट इसको इंटरसेक्ट कर रहा होता इस लाइन सेगमेंट को, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं यहां पर जो क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, जरा उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि हमको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है इंटरनली, वो भी। तो मैंने यहां पर 2 पॉइंट्स मान लिए, मैंने कहा एक पॉइंट है A और एक दूसरा पॉइंट है
बी। इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए गए हैं, ये कोऑर्डिनेट हैं 4 -3 और दूसरे पॉइंट के 8 5। ओके, ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कि इस लाइन सेगमेंट को एक तीसरा पॉइंट है, यहां पर मैंने मान लिया सी पॉइंट। ठीक है, ये सी पॉइंट जो है इस ए बी लाइन को 3:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये हमारा 3 हो गया और ये 1 हो गया। ओके, यानी कि m की वैल्यू हो गई 3 और n की वैल्यू हो गई 1। डन। हमको क्या करना है, हमको ये जो सी पॉइंट है इसी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो जरा आप मुझे बताइए कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे? सेक्शन वाला फॉर्मूला हम लोग यहां पर यूज करेंगे। चलिए आइए, सेक्शन का जो फॉर्मूला था वो था pxy इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, क्या करना है, सिर्फ हमको वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज पुट करके आंसर को ले लेना है। तो यहां पर ये x1 कॉमा y1 और ये क्या है x2 कॉमा y2। डन। अब यहां से मैं वैल्यू सारी पुट करूंगा। अच्छा, m और n की वैल्यू मैंने पहले ही डिसाइड कर दी है, तो m की वैल्यू कितनी है 3, x2 की वैल्यू कितनी है, तो भाई x2 की वैल्यू है 8, तो मैंने कहा 8 प्लस n की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू 4 डिवाइड m प्लस n, यानी कि 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया। यहां पर m की वैल्यू है 3 इंटू y2 की वैल्यू है 5 प्लस n की वैल्यू है 1 इंटू y1 की वैल्यू है -3 अपॉन 4। ठीक है, अब इसे जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24 एंड 4 1 जा 4, तो 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28/4। और यहां पर जो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 5 3 जा 15 और यहां पर ये है माइनस। ठीक है, तो 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12/4। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, यहां पर ये आ जाएगी वैल्यू 7 कॉमा ये आ जाएगी 3। तो यहां पर जो हमारे पास इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, वो है 7 और y की 3। तो जो कोऑर्डिनेट्स आए इस पॉइंट C के वो कितने हैं 7 एंड 3। ठीक, तो देखिए बहुत ही आसान है, जस्ट इस फॉर्मूले पर बेस्ड 1 से 2 क्वेश्चन आप लगाएंगे, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या किया जाता है, देखिए यहां पर हमको रेशियो दिया गया था। अब मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में मैं आपसे कहता कि आपके पास ये 3 पॉइंट हैं A, B एंड C और तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए जाते 4 - 3 7 3 8 5 और आपसे ये पूछा जाता कि ये जो C वाला पॉइंट है इस AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि m और n की वैल्यू आपसे पूछ ली जाती। ठीक है, तो चलिए आइए जरा उस पर क्वेश्चन कर देते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट ए बी, यानी कि इसके लिए जरा एक बार हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जो फिगर होगा, मैंने कहा कि ये पॉइंट है ए और एक पॉइंट है यहां पर बी। इन दोनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमको दिए गए हैं -6 10 एंड सेकंड वन 3 -8। ठीक है, अब कह रहा है कि एक तीसरा पॉइंट है जो इनको डिवाइड कर रहा है ए बी को। मैंने मान लिया कि इस पॉइंट पर है। ठीक है, एक मिनट के लिए मैंने ऐसा मान लिया कि एक पॉइंट सी है जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास -4 6। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि जो सी पॉइंट है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि m की वैल्यू और n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक, तो चलिए आइए इसको भी जरा फाइंड करते हैं। क्या कहना है pxy, तो pxy की जगह पर हमको वैल्यू दी गई है जो कि है -4 6, तो मैंने लिख दिया -4 6। ठीक है, कैसे लिखा मैंने, अभी देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में यहां पर हम लोगों ने pxy फाइंड आउट किया ना, तो ये xy की वैल्यू हमको गिवन है, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहां पर p की जगह पर -4 6 लिख दिया। अब यहां पर फॉर्मूला क्या बनना था, m x2, तो x2 कौन है, अच्छा देखिए ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2 और ये क्या है x एंड y। फॉर्मूला ही था, तो मैं यहां पर क्या मल्टीप्लाई करता m की जगह पर x2 यानी कि 3, ये हो गया 3 प्लस n x1, तो x1 कितना है -6 अपॉन m प्लस n।
ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाता। सेकंड कोऑर्डिनेट जो होता वो क्या था, m, फिर y2 कितना है, -8 है, तो यहां पर -8 प्लस n y1 यानी कि 10 अपॉन m प्लस। अब यहां पर आपने भी पिछले वाले क्वेश्चन में किया कि ये वाला जो टर्म है वो किसके इक्वल था, वो x के इक्वल था, और ये जो दूसरा वाला टर्म था हमारा वो किसके इक्वल था, वो y वाले यानी कि 6 के इक्वल था। ठीक है, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया। तो क्या मैं यहां पर किसी एक इक्वेशन को इक्वेट करा दूं तो मुझे mn की वैल्यू मिल जाएगी, तो हाँ भाई बिल्कुल मिल जाएगी। कैसे, मैं करता हूं ये जो फर्स्ट वाला है यानी कि -4, इसको मैं इक्वेट कराता हूं, तो मैं कहूंगा -4 इज इक्वल टू m इंटू 3, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं ना 3m प्लस, अच्छा यहां पर प्लस हो गया माइनस होगा, माइनस होगा 6n अपॉन, देखिए 6 का मल्टीप्लाई -6n अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब सिंपल मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ये हो जाएगा -4m -4n इज इक्वल टू 3m -6n। अब m को एक साइड में और n को एक साइड में कर लेते हैं। देखिए इस 3m को मैं इधर लेकर के आऊंगा तो -4m -3m, और यहां पर -6n, इस 4n को इस साइड में ले जाऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगा 4n। ओके, अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा -7m इज इक्वल टू, ये कितना आएगा -2n। डन। अब देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो m और n का रेशियो चाहिए, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं m अपॉन n। देखिए n को मैं इस साइड में लेकर के गया तो ये हो गया 2/7, यानी कि ये जो m की वैल्यू है वो कितनी है 2 और n की वैल्यू 7। ठीक है, आप ये वैल्यू इस वाले इक्वेशन को इक्वेट करा करके भी ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो पिछला वाला क्वेश्चन था, यहां से हम लोगों को रेशियो गिवन था, हमसे कोऑर्डिनेट पूछे गए थे इस सी पॉइंट के, और इस वाले क्वेश्चन में हमको कोऑर्डिनेट दिया गया था, हमको यह बताना था कि किस रेशियो में इस पॉइंट सी ने इस ए बी को डिवाइड किया। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ द पॉइंट, यहां पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ P। इस टाइप के भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जरा मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लूं, फिर जो भी हमको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं पैरेललोग्राम के, वो जरा मैं हर एक पॉइंट पर डिसाइड कर लूं। यहां पर जो पॉइंट्स हैं मैं मान लेता हूं A, B, C एंड D। A के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो है 6, 1, B के कोऑर्डिनेट हैं 8, 2, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 9, 4 एंड D के जो कोऑर्डिनेट है वो है P3। ओके, अब हमसे कहा गया है कि हमको P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो P की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूं, अगर मैं बात करता हूं इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की, तो जो डायगोनल्स होंगे पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के इक्वल है, ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के इक्वल है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये इन दोनों का क्या है, कॉमन पॉइंट है। ठीक है, या फिर मिड पॉइंट मैं कह सकता हूं कि AC और BD का मिड पॉइंट है ये इंटरसेक्शन पॉइंट। डन। अगर मैं ये मिड पॉइंट फाइंड कर लूं तो क्या वहां से कुछ बात बन सकती है, तो चलिए जरा ये देखते हैं। मैं सबसे पहले डायगोनल के लिए बात करूं जो कि है AC। ठीक है, AC के लिए अगर मैं मिड पॉइंट फाइंड करूं तो हमको याद है कि जब मिड पॉइंट की बात कर रहे थे तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था। क्या फॉर्मूला था मिड पॉइंट के लिए, मैंने कहा था x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो मिड पॉइंट वाला केस आ गया, तो मिड पॉइंट के लिए हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहां पर मैं जो A वाला हमारे पास पॉइंट है इसे मैं कह देता हूं x1 y1, और जो C वाला है ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो मिड पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला हमें यूज करना था हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 यानी कि 6 प्लस 9। ठीक है, 6 प्लस 9 बाई 2, कॉमा फिर 1 प्लस
4, 1 प्लस 4/2। ओके, ये हमारा किस डायगोनल के लिए हो गया? AC के लिए हो गया। फिर ये बराबर होगा किसके? BD के। तो BD के लिए भी इसी तरीके से मैं इसको मान लेता हूं, ये है x1 y1 और ये है x2 y2। तो यहां पर मैं कहूंगा 8 प्लस p, क्या मानूंगा? 8 प्लस p/2, और जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा 3 प्लस 2। ठीक है, 3 प्लस 2/2। डन। अब देखिए यहां पर ये वैल्यू किसकी है? x की है। ये वाली वैल्यू x की है, ये y की है, ये x की है, ये y की है। अगर मैं x को x के साथ या फिर y को y के साथ इक्वेट करा दूं तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी? देखते हैं। देखिए यहां पर क्या होगा? 4 प्लस 1 5/2, 3 प्लस 2 5/2, यानी कि y वाला जो वैल्यू है वो तो इक्वल आ गया हमारा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बची है वैल्यू, इसको मैं क्या करा दूं? इक्वेट करा दूं, यानी कि 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15/2 इज इक्वल टू 8 प्लस p/2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये हो जाएगा 30/2 इज इक्वल टू 8 प्लस p। अब 13/2 यानी कि कितना हो जाएगा? 15 इज इक्वल टू 8 प्लस p। तो p की वैल्यू कितनी आ जानी है? 7। ओके, तो ये जो हमारे पास D वाला पॉइंट है इस पैरेललोग्राम का, जिसमें x का जो कोऑर्डिनेट है p, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए थर्ड वाले फॉर्मूले पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन आ गया। थर्ड वाला फॉर्मूला जो था वो एरिया ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड था, जो कि क्या था जरा यहां पर लिख लेते हैं। ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला था। अब हमको यहां पर किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। देखिए ये है हमारा ट्रायंगल। ठीक है, अब इसको मैंने कह दिया A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, और तीनों के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 1 -1। B वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट -4 6। C वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हो गया -3 -5। ठीक है, अब यहां पर मैं किसी को भी क्या कर लूं? x1 y1, मैंने कहा ये है x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। ठीक, अब देखिए यहां पर वैल्यूज हमको दिए गए हैं, सभी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। क्या करना है? इन वैल्यू को उठाना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर को ले लेना है। देखिए ये हो जाएगा 1/2। x1 की वैल्यू कितनी है भाई? 1। मैंने कहा 1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3। y2 कितना है भाई? वो है 6 माइनस -5। अच्छा यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 6 + 5, ये हो गया 6 + 5 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? तो x2 की वैल्यू है -4। तो यहां पर प्लस ना लिख करके मैं क्या लिखूंगा? -4 ब्रैकेट y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, यानी कि -5 + 1, -5 + 1। ठीक है, फिर x3 प्लस x3। अच्छा x3 की तो वैल्यू रखनी है ना, तो x3 की वैल्यू कितनी? ये भी -3 है तो यहां पर -3 होगा ब्रैकेट में y1 माइनस y2। तो y1 कितना है? -1, और माइनस y2 होगा तो y2 कहां है भाई? 6 है, -6। ठीक, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? देखते हैं 1/2, तो ये हो गया 11। यहां पर देखते हैं ये हो गया -4, और -4 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस कितना? 16। ओके, फिर यहां पर देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? -7। -7 का मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा कितना? 21। ओके, फिर इसको जरा ऐड करते हैं तो ये होगा 1/2, 21, 11, 32 प्लस 16 48। ओके, जब यहां से 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 24। अच्छा एरिया है तो मैं कहूंगा यूनिट स्क्वायर, यानी कि इस ट्रायंगल का जो एरिया आ गया कितना आ गया? 24 यूनिट स्क्वायर आ गया। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन जब मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, अगर मान लीजिए कि ये जो वैल्यू इस फॉर्मूले में मैंने पुट की, अगर ये 0 आ जाती तो मैं क्या कहता कि ये जो तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए गए हैं, या जो तीनों पॉइंट्स हैं वो ट्रायंगल के वर्टिसेस के पॉइंट नहीं है बल्कि कोलिनियर है। क्या कहते? कोलिनियर कहते, किसी एक ही लाइन पर ये तीनों पॉइंट लाई करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर, यानी कि यहां पर हमसे एक रोम्बस की बात की गई है। मैंने मान लिया कि यहां पर ये हमारे पास क्या है, रोम्बस है, ठीक है। अब इस रोम्बस के जो पॉइंट हैं, वर्टिसेस के जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं हमको दिए गए हैं। मैं इसको मान लेता हूं ये है ए, बी, सी एंड डी। चारों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं मैं लिख देता हूं 3, 0, 4, 5। सी वाले के क्या है -1, 4 और डी का क्या है -2, -1। ठीक है, चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमको दिए गए हैं। हमसे कहा है टेकन इन ऑर्डर। हिंट भी दिया गया है कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि डायगोनल का रोल यहां पर होने वाला है। तो जरा मैं इसके डायगोनल भी ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये है हमारे डायगोनल, ठीक है। ये इसका डायगोनल हो गया 1 और डायगोनल 2 भी ड्रॉ कर लेते हैं जो कि हो गया ये, ठीक है। अब डायगोनल्स की अगर बात की जाए तो जो हमारा रोम्बस होता है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब अगर मुझे इस रोम्बस के डायगोनल्स का प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे ये पता करना होगा कि जो AC और BD डायगोनल्स हैं इनकी लेंथ कितनी है, या फिर ये कहें कि AC के बीच की डिस्टेंस कितनी है और BD के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा वैल्यू। बात समझ में आई क्या? डिस्टेंस बिटवीन A एंड C वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए मैं कहूंगा AC इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको मान लेता हूं x2, इसे मान लेता हूं x1। तो ये हो जाएगा -1 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 कितना है 4 -0। तो मैंने कहा 4 -0 का स्क्वायर। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो AC की वैल्यू आएगी, देखिए -4, ये कितना हो जाएगा -4 और -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 प्लस ये भी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 16, यानी कि 16 + 16 इज इक्वल टू √32। कितना आ गई वैल्यू √32। किसकी वैल्यू आ गई? AC की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अगर मैं BD की वैल्यू फाइंड आउट करूं जो कि हमारा इस रोम्बस का दूसरा डायगोनल है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वही डिस्टेंस वाला जो कि है, इसको मैं मान लेता हूं x1 y1, ये वाला मान लेता हूं x2 y2। तो फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1, यानी कि -2 -4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी कि -1 -5 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए -6, यानी कि -6 का स्क्वायर और ये भी क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 36 + 36, तो ये हो जाएगा √72। डन। यहां पर हमारे पास जो दोनों डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ आ गई हमारे पास। तो अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं जो कि है एरिया ऑफ रोम्बस। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू √32 इंटू √72, ठीक है। इसे जरा और सिंप्लीफाई करें अगर, तो यहां पर देखिए जो √32 है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 4√2। क्या लिख सकते हैं 4√2 इंटू 72 को क्या लिख सकते हैं, 72 को हम लिख सकते हैं 6√2, ठीक है। अब देखिए यहां से 6 4 जा 24 और ये √2 का मल्टीप्लाई 2 आएगा जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। तो मैं ही डायरेक्ट कर दे रहा हूं, 2 से कैंसिल हो गया क्या √2। तो यहां पर जो वैल्यू आई 4 × 6 आ गई। तो ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ दिस रोम्बस विल बी 24 यूनिट स्क्वायर। डन। ये हमारे पास इस रोम्बस का एरिया आ गया। इस तरीके से हम लोग रोम्बस या कोई भी शेप हमको गिवन हो उसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल हुज सेंटर इज, जो भी पॉइंट हमको गिवन है। यहां पर हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमको दिए गए हैं जो कि क्या है यहां पर 2 -3, ओके। और जो दूसरा पॉइंट है B उसके भी कोऑर्डिनेट दिए गए हैं जो कि है 1
4। ठीक है, अब यहां पर ये पॉइंट है, क्या है, ए है। हमको यहां पर बताया गया है कि ए बी क्या है, डायमीटर है। और ये जो सेंटर पॉइंट है, आप अगर देखो, मैं इसके सेंटर को अगर ओ कंसीडर कर लूं तो ए ओ और ओ बी, क्या ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं? हाँ, इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अगर इक्वी डिस्टेंस है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारी रेडियस है। ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है हमारी, तो ये इक्वी डिस्टेंस वाला हो गया। अगर मैं कहूं ए के जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक, इन दोनों का जो मिड पॉइंट O है उसके भी कोऑर्डिनेट हमको दिए गए हैं, जो कि है x y। क्या अब आपको याद आ रहा है कि मुझे इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है? यहां पर हमारे पास x y की वैल्यू दी गई है जो कि मिड पॉइंट है, x1 y1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जरा आप याद करिए, ये फॉर्मूला होता था x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, क्यों 2 किया? क्योंकि यहां पर जो रेशियो है 1:1 है। ओके, अब यहां से मुझे x की वैल्यू कितनी गिवन है, 2, तो मैं कहूंगा 2 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, वो है 1/2। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 1, तो 1 को इधर ट्रांसफर किया तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक, x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इसी तरह से अगर मैं यहां पर कहूं कि y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 इज अपॉन 2, तो y की वैल्यू कितनी गिवन है, -3। ये हो गया -3 इज इक्वल टू y1 तो फाइंड करना है, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 4/2। इसका मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -6 इज इक्वल टू y1 प्लस 4, और इस 4 को इस साइड में ट्रांसफर किया तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y1 इज इक्वल टू -6 - 4, y1 इज इक्वल टू -10। देखिए y1 की भी वैल्यू आ गई। तो अगर मैं इस a पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स x1 y1 की बात करूं तो ये हो जाएगा 3 - 10। डन, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए पॉइंट ए के। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये कंप्लीट रिवीजन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारे लिए, और मैंने कोशिश की थी इसमें वही क्वेश्चंस रखे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर किया होगा। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी आएंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स देंगे, और सिर्फ यहीं पर आपको रुक नहीं जाना है। आपको अपनी टेक्स्ट बुक से या कोई भी बुक आपके पास जो भी है, आप उसमें से 2 से 4 क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस कर लीजिए इन फॉर्मूलों पर, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। आपने देखा कि सिर्फ फॉर्मूलों पर वैल्यूज हमको पुट करनी है और आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपके एग्जाम की तैयारियां बहुत अच्छी से चल रही हैं। अगर आपको किसी और चैप्टर के इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर कंप्लीट एक रिवीजन आपको चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर सकते हैं। मैंने मैथ्स के और भी चैप्टर्स के वीडियोस वहां पर अपलोड कर रखे हैं। अभी मैं एक और चैप्टर आपके लिए लेकर के आऊंगा। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को, ताकि जो भी अगला वीडियो आ सके उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडी।